कॉलेज एग्जाम की तैयारी कैसे करें इन 1 मंथ। चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। आपको यदि 1 मंथ में, इन 1 मंथ, 1 महीने में यदि कॉलेज एग्जाम की तैयारी करनी है, कॉलेज में अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं इन 1 मंथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज मैं जो भी कुछ बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पर आपने कभी नहीं देखा होगा या सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। आपके पास केवल 1 महीना बचा है और आपके कॉलेज एग्जाम 1 महीने बाद है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है। हाँ, बिल्कुल सही सुने, सबसे पहले सिलेबस उठाना है। अब सिलेबस उठाने से क्या मतलब, हमें तो 1 मंथ में किसकी तैयारी करना है, कॉलेज एग्जाम की तैयारी करना है, और आप सिलेबस उठाने बोल रहे हो ना जी। मैं इसलिए सिलेबस उठाने बोल रहा हूँ, सपोज आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो मैं आप फिजिक्स को ही ले लेता हूँ। हाँ, फिजिक्स का सिलेबस उठाइए। ऑब्वियस सी बात है। तो फिजिक्स का जो आप सिलेबस देखेंगे उसमें कितने यूनिट होगी, उसमें यूनिट होगी 1 to लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक यूनिट होगी। अब आप क्या करिए, बेसिकली कॉलेज एग्जाम का ये बेसिकली नियम होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर कि ये कोई नहीं बताएगा। वो बेसिकली ये नियम ये है कि हर एक यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। किससे आता है, हर एक यूनिट से, हर एक यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वो कैसे आते हैं, देखो बेसिकली कॉलेज एग्जाम जो होते हैं उनमें जो पेपर होते हैं वो बेसिकली 40 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं आपके, 40 मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स। तो यदि आपका फिजिक्स का है, उसका आप सिलेबस देखते हो तो उसमें आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक मिलेगी। अब एक यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 यूनिट है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे और बेसिकली 40 मार्क्स के आपका पेपर होता है। हाँ, अब यदि आपका 40 मार्क्स का क्या है, पेपर है, तो इसमें लगभग जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो लगभग होते हैं आपके 70। कितने होते हैं पासिंग मार्क्स, लगभग 17 होते हैं। अब बेसिकली यदि एक यूनिट से 8 नंबर का आता है, एक यूनिट से यदि 8 नंबर का आता है तो 2 यूनिट से कितने नंबर का आ जाएगा, 16 नंबर का आ जाएगा। हाँ, बस अब आप पासिंग मार्क्स से कितने नंबर दूर हो, पासिंग मार्क्स से 17 नंबर, और आप पासिंग और आपने कितने मार्क्स ला लिए, केवल 2 यूनिट को यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपने 16 नंबर ला लिए। अब आपको बस 2 मार्क्स चाहिए ताकि आप जो पासिंग मार्क्स है उससे 1 नंबर ज्यादा ला लो। तो आप क्या करो, यूनिट 3 को भी पढ़ लो, कोई सी भी यूनिट चुन लो और उस यूनिट को पढ़ लो, वो भी अच्छे से पढ़ लो। हाँ, पूरी तरह से। तो बेसिकली आपने 3 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो 1 यूनिट से 8 नंबर का, तो 3 यूनिट से कितने नंबर का आ जाएगा, 24 नंबर का। मतलब कि अब आपके कॉलेज एग्जाम में 24 नंबर आपकी पूरी तरह से पक्की है। आपके पास कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इन तीनों ही स्ट्रीम में आपको क्या देखने मिलेगा, जो भी आप सब्जेक्ट देखेंगे उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक होते हैं। प्रत्येक यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अब जो यूनिट आपको कठिन लगती है उस यूनिट को छोड़ दीजिए, जो यूनिट से आपको क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं हो रहे उस यूनिट को छोड़ दीजिए, और बेसिकली कोई भी 3 यूनिट उठा लीजिए जिसे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, जिसे आप अच्छे से याद कर पा रहे हो, जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हो, और उन्हीं 3 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करें। यदि आप पूरे यूनिट को प्रिपेयर करने जाते हैं, आपके पास 1 मंथ बचा है, तो आप पास भी नहीं हो पाओगे। अच्छे नंबर लाने की तो छोड़ ही दो। हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिसके सहायता से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो कॉलेज एग्जाम में भी। तो तरीका क्या है, आपको बस क्या करना है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी सिर्फ 5 यूनिट हो गए, तो कोई भी 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। और आपने यदि 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर ली तो 24 नंबर तो आपके पक्के ही है।
अब बेसिकली बात आती है कि हम स्टडी किस प्रकार से करें। इतनी मोटी मोटी बुक आती है, यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी बुक आती है, उन बुकों को पढ़ेंगे 3 यूनिट तैयार करने हम फंस जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप क्या कर लीजिए, जैसे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या ले लीजिए, परीक्षा सार ले लीजिए। मैंने बोला ना, ऐसा तरीका ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप परीक्षा सार ले लीजिए। परीक्षा सार में देख लीजिए 5 यूनिट को, और 5 यूनिट में से जो यूनिट आपको सबसे अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी, अच्छे से लिख पाओगे, उन 3 यूनिट को चुन लीजिए। अब उस 3 यूनिट में, हाँ सपोज कर लेते हैं आपने यूनिट नंबर 1 खोली परीक्षा सार के फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स की परीक्षा सार की यूनिट नंबर 1 खोली। अब उसमें केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़े जो कि इससे पहले आ चुके हैं, इससे पहले की एग्जाम में आ चुके, और जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं उन क्वेश्चन को मत पढ़ो। बेसिकली मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कॉलेज एग्जाम के बारे में। यदि आपने पिछले 3 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर ला सकते हो कॉलेज एग्जाम में। हाँ, जैसे फिजिक्स में आपने पिछले 3 सालों में आए हुए क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो आप फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल नंबर ला सकते हो। यहां तो आपको केवल और केवल 24 to 25 नंबर लाने हैं। 17 जो पासिंग मार्क्स है उससे ऊपर नंबर लाने। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली परीक्षा सार में जो, जैसे कि आपने यूनिट 1 खोले, यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे और वो वही क्वेश्चन देता है जो कि पिछले के सालों में आ चुके हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है बस, बाकी कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। ये मैं वादा करता हूं कि आप कॉलेज एग्जाम में पास ही नहीं, हालांकि बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। यदि आपके हर एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स भी आते हैं तो आपके परसेंट 60% से ऊपर बनेंगे, और यदि 60% से ऊपर बनेंगे तो 60% से ऊपर बनने का मतलब क्या आता है, डिवीजन क्या होगा आपका, ए होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कॉलेज एग्जाम में। तो क्या आपको ऐसा तरीका कभी YouTube में मिला था? यदि नहीं मिला था तो नीचे बताइए कि हमें नहीं मिला था, आपकी वीडियो के द्वारा हमें पता चला। तो अब आपको पता चला कि कैसे हम एक मंथ में भी कॉलेज एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पता चला। अब बात आ रही होगी कि हर यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 7 नंबर हो गए, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन 8 नंबर हो गए। तो इस प्रकार से हर यूनिट से 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक और 5 नंबर का एक आता है। ये निर्धारित और ये फिक्स है। तो इस प्रकार से आपको किन्हीं भी 3 यूनिट जो कि आपको बहुत अच्छे से बननी है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है। यदि आप ऐसे करोगे तो आपको डिवीजन भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा, आपके कॉलेज में परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे, और आप 1 महीने में कॉलेज एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे।